हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट किसी का जितनी इतना पवित्र प्लेस है अगर वो ब्लॉक है, किस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस करनी है? ब्लॉकेज कहाँ कहाँ से आ सकती है? नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट शायद जितनी हम डायरेक्शन करेंगे, सीरीज जितनी भी करेंगे हम, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं नॉर्थ ईस्ट को मानती हूँ। यहाँ ब्लॉकेज तो वहीं से आएंगी। आपने यहाँ पर टॉयलेट बना लिया, फ्लश आउट, आपने यहाँ पर किचन बना लिया, बर्निंग। तो जैसे अब जब वास्तु निकालते हैं तो मेन घर से निकालते हैं या सिर्फ वॉशरूम का भी? नहीं, हम वास्तु हमेशा सेंटर पॉइंट से ही निकालते हैं, कभी ऐसा नहीं करते। वास्तु हम जब भी देखते हैं हम सेंटर पॉइंट लेते हैं, सेंटर पॉइंट से नॉर्थ कहाँ है वो देखते हैं, देन हमारी डिग्री सारी फिर हम शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस ज़्यादातर हम कहते हैं सबके लिए अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर शिव का स्थान है, गुरु का स्थान है, तो आपको वो ब्लेसिंग्स देते ही देते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ भगवान बैठ गए जाकर, उन्होंने ब्लेसिंग्स देनी है, और भोलेनाथ तो कहते हैं हर एक की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं। आप मान लेते किसी के घर में बहुत लंबे समय से बीमारी चल रही है, उस इंसान को फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो एक किसी की रेमेडी थी, अब उसके थोड़ा सा मुझे था कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो कि अगर हम रख देते हैं उनकी जो मेडिसिन होती है, अगर नॉर्थ ईस्ट में रख दो तो कहते हैं कि बीमारी कम हो जाती है। अगर आप लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो तो नॉर्थ में घड़ी लगा दो, आप वॉच को नॉर्थ में प्लेस कर दो और घड़ी को बिल्कुल सही समय पे रखना, आगे मत कर देना। लोग कहते हैं आगे 10 मिनट कर दो, क्यों आगे रखो? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज हमारी जो सीरीज चल रही है 8 दिशाओं पर, उसका ये सेकंड पार्ट है। जैसे हमने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि आज की जो सेकंड सीरीज का जो दिशा रहेगी वो रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे सबसे पवित्र डायरेक्शन कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में कहते हैं सबसे ऊर्जावान है ये दिशा। आज हम इस पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ से सूरज की पहली किरण घर में प्रवेश करती है वो है हमारी उत्तर पूर्व दिशा। तो बहुत मज़ेदार ये टॉपिक होने वाला है और आप इस दिशा के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, डीप में जानने वाले हैं। क्योंकि हमेशा कहते हैं अगर मान लीजिए आपका नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या हमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, बन गया है तो क्या उसका सॉल्यूशन है। तो आज इस सीरीज़ में आप ये जानेंगे। सेकंड पार्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज आप बहुत कुछ जानने वाले। क्योंकि देखिए जहाँ नॉर्थ ईस्ट है वहाँ मानसिक शांति भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको वहाँ से मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो इस पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। क्योंकि फिर से इस पॉडकास्ट में जान डालने के लिए आपकी पसंदीदा, मेरी सबसे फेवरेट न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा वेट करा लेते हैं, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है, तो फिर अब वेट नहीं कराते, आपको मिलवाते हैं। रीना मैम, आपका स्वागत है हमारे सेकंड पार्ट की सीरीज में। बिल्कुल। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो हमारा फर्स्ट पार्ट गया है ना, ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो उम्मीद है कि ये वाला तो बहुत मज़ेदार भी अच्छा आएगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये सबके लिए और ज़्यादा फेवरेट है ना। बिल्कुल। एक चीज़ और मैम, जैसे ये लोग देख तो रहे हैं पर एक तो सब्सक्राइब नहीं करते, और साथ में क्या कि इनको एक आदत होती है फॉरवर्ड जल्दी से कर देते हैं। तो प्लीज़ एक मिनट बहुत ज़रूरी है, और इतना अच्छी चीज़ आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर 1 मिनट भी स्किप किया, हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ मिस कर दी। एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहले तो मैम, जैसे आपने हमारे जो फर्स्ट पार्ट में एक चीज़ छोड़ी थी कि हम जानेंगे वास्तु पुरुष के बारे में। बिल्कुल। तो ये स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। वास्तु पुरुष के बारे में थोड़ा सा हमारी व्यूअर्स को बताइए कि क्या होते हैं और क्या इसकी एनर्जीज होती है। बिल्कुल। जैसे कि सबको पता है कि वास्तु पुरुष जो हैं वो ब्रह्मा जी के ने ही रचना की थी, और उसके बाद जब उनको कहते हैं ना भूख लगी तो उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। करेक्ट। अब सब घबरा गए कि करें तो करें क्या, ये हुआ क्या, ये तो पता चला पूरी पृथ्वी को ही खा गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा सारे देवताओं से मिलकर कि चलो इनको सब इकट्ठे होकर नीचे जमीन पर गिरा दो और मैं वहीं पर इनको स्थापित कर दूंगा। तो उनको सब देवताओं ने मिलकर एक तरह का अटैक किया और उनको पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। ओके, ठीक है। अब ये वास्तु पुरुष जब पृथ्वी पर स्थापित हो गए, और बीच में ब्रह्मा जी थे, चारों तरफ 45 देवता थे। ठीक है, जिसमें
हमारे देवता और राक्षस देवता जो होते हैं वो सब मिलकर थे, सबने मिलकर उसका जो है ये ऐसा स्थापित किया था उनको। तो वास्तु पुरुष ने कहा कि आपने ही मुझे बनाया और आपने ही मुझे इस कंडीशन में डाला। अब मुझे बताओ कि मुझे अगर भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा, करेक्ट है ना? तो कुछ तो चाहिए मुझे। तो ब्रह्मा जी ने उनको ये आशीर्वाद दिया, जब भी कोई मनुष्य घर बनाएगा और घर की संरचना करते समय जब बाउंड्री बन जाती है तो वास्तु पुरुष वहां पर स्थापित हो जाते हैं। जी। आपने गलती की, जिस कॉर्नर में आपने गलती की बस वहीं से खाना शुरू कर दीजिए। मतलब जहाँ पे आपने मिस्टेक की वहीं पे वास्तु पुरुष शुरू हो जाते हैं, जहाँ से हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि वास्तु पुरुष को अगर कंट्रोल में रखना है तो आपको एक घर की जो संरचना होती है वो उसमें कोई भी इतनी सी भी मिस्टेक नहीं छोड़नी चाहिए। तो ही वो शांत रहेंगे, नहीं तो वहीं से वो शुरू कर देते हैं। उनका भूख तो लगी है, ठीक है। अब आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट, और आज ही मैंने ये क्यों बताया, मैं पहले भी तो बता सकती थी। इसीलिए कि जो वास्तु पुरुष का जो सिर है वो है नॉर्थ ईस्ट में, और हमारी बॉडी में जो हमारा सिर होता है वही तो मेन पार्ट मानते हैं, क्योंकि वो हमारी बुद्धि वहां पर है, हमारा ज्ञान वहां पर है, हमारी सोच वहां पर है, हर चीज है ना। बिल्कुल। तो यानी कि वास्तु पुरुष का जो सिर है वो वहां पर जो है, और उसके ऊपर देवता कौन से हैं, वही देवता कौन से हैं, और जो वहां की एक ग्रह जो कनेक्ट है वो कौन से हैं। बिल्कुल। क्यों इसको इतना पवित्र माना गया है? आपने कहा एक पवित्र ग्रह ये है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक पवित्र डायरेक्शन है, राइट, है ना? तो क्यों इसको इतना पवित्र माना गया है? क्योंकि यहाँ पर देवों के देव महादेव वास करते हैं, स्वयं शिव का वास यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में। और प्लैनेट कौन से हैं? वो भी देवगुरु बृहस्पति का वास यहाँ पर। तभी इतना पवित्र कहा गया, तभी इसको इतना पवित्र कहा गया है। जहां पर बृहस्पति देव का वास हो, जहां देवों के देव महादेव का वास हो, तो उस दिशा में, और वास्तु पुरुष का सिर हो जहां पर, और वहां पर उनका वास हो, तो वो डायरेक्शन कितनी पवित्र होगी। वो घर का कोना कैसा होना चाहिए। पॉडकास्ट शुरू करते ही जरा सब लोग इमेजिन करना शुरू कर लो कि आपका घर का कोना जहां नॉर्थ ईस्ट है वहां पर एक तरफ महादेव बैठे हैं और एक तरफ आपके देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो आपको वो कोना कैसा रखना चाहिए। एकदम। आपको पॉडकास्ट देखने की जरूरत नहीं है अगर आप ये इमेजिन करो तो। समझ रहे हैं आप लोग? और आप कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हो ये आगे हम बताएंगे। बिल्कुल, बहुत सही कहा। मतलब इतना भी नहीं पता था कि जो नॉर्थ ईस्ट को इतना पवित्र क्यों कहा जाता है। जैसे मैम ने बताया भोलेनाथ का वास है, और अगर हम देवताओं की बात करें, अगर हम ग्रहों के सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट कहते हैं ना, नेचुरल है, जो देवों के ही गुरु हैं, जो देवों को सिखाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो इतने पवित्र हैं, उनका वास है वहां पर। क्या बात। तो मैम एक चीज और, इसका एलिमेंट क्या है? अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, हाँ, तो फिर अभी हम आगे और बढ़ाएंगे। तो हम पहले एलिमेंट्स को भी जान लेते हैं। बिल्कुल, एलिमेंट बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट सेम है जो नॉर्थ का वाटर एलिमेंट सेम। अगर मान लेते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट किसी का जितनी इतना पवित्र प्लेस है, अगर वो ब्लॉक है, तो किस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी? देखिए, ब्लॉकेज कहाँ कहाँ से आ सकती है। नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट शायद जितनी हम डायरेक्शन करेंगे, सीरीज जितनी भी करेंगे हम, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं नॉर्थ ईस्ट को मानती हूँ। यहाँ ब्लॉकेज तो वहीं से आएंगी। आपने यहाँ पर टॉयलेट बना लिया, फ्लश आउट, आपने यहाँ पर किचन बना लिया, बर्निंग, राइट, या आपने स्टोर बना लिया, या हो सकता है सीढ़ियाँ बना ली। ये भी तो हो सकता है, हम स्टेयर्स भी तो कर लेते हैं, करेक्ट है ना। आपने किया क्या? वास्तु पुरुष के सिर के ऊपर जहां पर आपके महादेव का स्थान है, जहां पे आपके गुरु का स्थान है, वहां पर आपने जो है एक स्टेयर्स खड़ी कर दी बाहर उनके, क्या, और वहीं से आप चढ़ के जाओगे, अपने पैरों को उनके ऊपर रखते हुए जाओगे। पहले तो एक भारी चीज हो गई स्टेयर्स, बिल्कुल, ऊपर से आप पैरों से चढ़ते हुए जाओगे। अब इमेजिन करते जाओ कि आप
एक मंदिर में जाते हो, चप्पल बाहर उतारते हो, आप गुरुद्वारे में जाते हो, वहां पानी होता है, पहले पैर धो के देन आप गुरु के दर्शन करने जाते हो, जी, है ना। यहाँ पे और यहाँ आपने स्टेयर्स रख ली, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है, वास्तु बेकार, ऐसे लोग, बहुत लोग बातें करते हैं। बहुत ज्यादा। जब जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तब भी नहीं मानते कि इसके कारण आई है, लेकिन आती हैं भाई, इसी के कारण आई है। उसके बाद आपने फ्लश आउट कर दिया, आपने टॉयलेट सीट वहां रख दी। इमेजिन करो, आज मैं सबसे कहती हूँ, इमेजिन करो महादेव बैठे हैं, बृहस्पति गुरु बैठे हैं, और आप गंदगी को फ्लश आउट कहाँ कर रहे हो? वास्तु पुरुष के सिर पे, इंसान को। इमेजिन करके देखो, सपने में जो चीज आप नहीं सोच सकते वो हो रहा है, वो गलती से हो रहा है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। करेक्ट। आपने वहां पर स्टोर रख लिया, गंदी चीजें, घर का पूरा कचरा भर लिया, टूटी हुई चीजें भी रख दी, सब रख दी। कहाँ रखी आपने? जो स्थान सबसे पवित्र होना चाहिए, वही रख जो सबसे साफ होना चाहिए, जिस स्थान में इतनी पवित्रता होनी चाहिए, वहां आपने गंद इकट्ठा कर दिया। और वास्तु पुरुष का सिर है वहां पर। मैंने आपको वहां बताया, जो उसका शोल्डर आता है या थायराइड मैंने बताया, जैसे वहां पर ये चीजें हैं, तो यहाँ पर सिर है। इस चीज को कनेक्ट करिए आप, तो वहां पे प्रॉब्लम्स कहाँ से आने वाली हैं? सिर की तरफ। ठीक है। उसके बाद आपने अगर वहां पर बर्नर रख दिया गैस का, तो जला दिया सब कुछ, खत्म। ठीक है ना। तो ये ब्लॉकेज जो है, यही 3-4 चीजों की वजह से वहां पर आएंगी। मैंने एक चीज़ और सुनी है रीना मैम, कि अगर नॉर्थ ईस्ट की तो कोई रेमेडी भी नहीं होती है, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक कल ही मुझे एक कॉल आया, वास्तु कराना चाहते थे, और बिल्कुल जहाँ हम रहते हैं जस्ट थोड़े ही पास में, उन्होंने कहीं गूगल पे सर्च किया होगा और उन्होंने मेरा नंबर लिया, और मुझे वो कहते हैं कि मैम, हमने एक घर में, जो हमारे बुजुर्गों का घर था, और हम बहुत फ्लरिश कर रहे थे, वो घर हमारा, अपने घर को, क्योंकि वो छोटा था तो बड़ा करने के लिए पास वाला घर खरीद लिया, कोई बेच के जा रहा था जी। जैसे ही पास वाला घर खरीदा, तो जो वॉशरूम बनवाया, जो वो करा, वो नॉर्थ ईस्ट में आ गया। ठीक है। अब वहां जब से ऐसा हुआ, हमने घर को बीच की दीवार हटाई, बनाया, तब से हमारे घर में हर कोई बीमार रहता है। 1% ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है। हमारे घर में जो प्यार की मिसाल दी जाती थी, वो झगड़े होने शुरू हो गए, और पैसों के भी लॉस होना शुरू हो गया। तो मैम ऐसा क्यों है? मैंने कहा आंसर तो आपने ही दे दिया। नॉर्थ ईस्ट। मैंने कहा आंसर भी आपने ही दिया है, मुझे देने की जरूरत नहीं है। क्या हम क्या करें? हटाओ वहां से। कह रहे पक्का? आपसे पूछने से 1 साल पहले हमने एक वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया था, उन्होंने वो स्क्रिप्ट्स लगवा दी थी, जो मैं वायर बोलती हूँ कि हाँ, तो उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि कोई रेमेडी नहीं है। रेमेडी आपको वहां से वो चीज एक सिर्फ यही डायरेक्शन है जिसकी हम कहते हैं कि रेमेडी नहीं है। सिर्फ हम वहां से चीजों को हटा दें। मेरे ही घर में बहुत बड़ा एक ब्रेन का ऑपरेशन, मेरी कजन्स हैं, उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। तो उस समय नहीं दिमाग में एकदम मेरे आया, क्योंकि हम लोग इतने इमोशनल अटैच होते हैं, एक ही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। फिर मैं उनके घर गई मिलने के लिए, जब वो थोड़ा बेटर हुई, जैसे रिकवरी हो गई, तो उनके घर गए। जब उनके घर गए तो उनके हस्बैंड ने कहा कि एक बार वास्तु देख लो। एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में उनका टॉयलेट बना हुआ था, जो सीट नॉर्थ ईस्ट में, और उनका ब्रेन का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। पहला खराब हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। ये है नॉर्थ ईस्ट। एक ही बात मैंने कही कि अब इतना पुराना घर उनका, कोई ये आज का घर नहीं था। उन्होंने कहा कि करें क्या? करेक्ट, वही मैं आपसे पूछना चाहती थी, अब करें क्या? तो मैंने एक ही चीज कही, मैंने कहा कोना ढूंढो कोई कहीं और, मैं बताती हूँ आपको घर में, वहां टॉयलेट बनवाओ, इसको वॉशरूम यूज कर लो, आप नहाने के लिए यूज कर सकते हो, बाथिंग करो, लेकिन आप टॉयलेट सीट यहाँ से हटा दो। बोले बंद कर देते हैं। मैंने कहा हाँ बंद कर दो, गारंटी उठाओ कि उसको यूज नहीं करना। हटा दोगे तो यूज करोगे ही नहीं,
बिल्कुल। नहीं तो अनजाने में, या फिर घर में कोई ज्यादा गेस्ट आ गए, चलो 2-4 दिन के लिए कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता? करेक्ट। जब चीज हट ही जाती है तो आप नहीं करते हो फिर उसको। यहाँ भारती में एक और अपना पर्सनल आपको वो बताती हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट मैंने 2-4 जगह नहीं, इतने क्लाइंट्स हैं मेरे पास, इतने क्लाइंट्स हैं, दुखी ही यहाँ से होकर आते हैं। मैं पर्सनल बताती हूँ कि मेरी जलंधर से हम पोस्टिंग हुई यहाँ दिल्ली में जी। तो यहाँ वैशाली है, वहाँ आकर हमने एक फ्लैट लिया। जब हमने फ्लैट लिया तो उस समय मैं साथ में नहीं थी, दे दिया गया। होता है कि हम बच्चों को बाद में लेकर आते हैं। अब वहाँ पर जो है जब हम रहे तो मैंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में बाई चांस गॉड ग्रेस की पूरी सीट तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रही थी, लेकिन एक कॉर्नर छोटा सा फिर भी आ रहा था। अब मेरे मन में वहम कि ये तो ठीक है, हम वो टॉयलेट यूज़ नहीं कर रहे थे, सब कुछ है। लेकिन मैंने वहाँ देखा, जब धीरे धीरे आप फ्रेंड्स बनाते हो, आप कहीं रहते हो, जाते हो, पूरी बिल्डिंग में सबके वहीं के वहीं होंगे जी। फिर मैंने देखना शुरू किया कि किन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सारे फ्लैट्स तो मैं नहीं जान सकती थी, बट जितने जितने मेरे ऊपर और फ्लैट्स थे, तो उनमें से जिन जिन से मेरी फ्रेंडशिप हुई, ज़्यादातर लोगों को वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही थी। कोई ऐसा नहीं था जिसको प्रॉब्लम ना आ रही। जितने लोग मेरे से मिले, एक पर्सन के हस्बैंड बेड पे थे, एक पर्सन के क्योंकि ओनर को तकलीफ आएगी, एक पर्सन के हस्बैंड जो है उनका ऑपरेशन हो चुका था, उनका पूरा यहाँ रीढ़ की हड्डी जो ऊपर में होती है वो डिस्क जो है उनका ऑपरेशन हो चुका था। ऐसे करके 2-3 और लोग थे जो कहते हैं कि हमें इतनी ओवर थिंकिंग है कि हम रात को सो नहीं पाते हैं। ये मेरा खुद का देखा हुआ, उस घर में मैं 1 साल मुश्किल से रही हूँ, देन हमने अपने शिफ्ट कर लिया। बट वहाँ पर मैंने मिरर्स लगाए, वहाँ पर मैंने रेमेडीज की, लेकिन मैं कहूँ कि बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ जाता है, नहीं पड़ता। थोड़ी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं आपके पास, आप वो चीज़ें होती हैं, लेकिन आप कहो कि हेल्थ में आपको बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ जाएगा, आप भाई वहाँ से सीट हटा दो। आपका स्टोर है, खाली कर दो, उसको मंदिर बना दो। आपकी स्टेयर्स हैं, आप नहीं हटा सकते हो, तो फिर आप घर चेंज कर लो। मैं तो एक बड़ी बात कहती हूँ, क्योंकि अपनी सेहत से ऊपर नॉर्थ ईस्ट जो बीमारी देता है ना, वो छोटी वाली नहीं देता। मैंने अभी यहाँ कौन सी बीमारियां आपको बताई हैं? ब्रेन से रिलेटेड ब्रेन सर्जरी बताई है। उसके बाद मैंने यहाँ कहा कि डिस्क का पूरा उसका यहाँ ऑपरेशन हुआ है, उसकी गर्दन जो है एक तरफ झुकनी शुरू हो गई थी अलग सी, उसका ऑपरेशन हुआ। यहाँ तक कि किडनी भी खराब होना यहाँ से देखा जाता है, किडनी में प्रॉब्लम आना। और ये जो मेरी फैकल्टी हैं जो वास्तु पढ़ाती हैं मेरे इंस्टीट्यूट में, उनकी मदर इन लॉ को सेम यही हुआ, क्योंकि वो जिद थी कि हमारा पुरखों का घर है, और वो वास्तु जानते हुए भी अपने घर में जो है वो अपनी मदर इन लॉ का वो नहीं कर पाई, और उनकी किडनी की प्रॉब्लम्स आई। तो मतलब मेरी एक ही चीज़ समझ में आई कि आपको वो चीज़ वहाँ से हटानी ही पड़ेगी। यहाँ मैंने देखो इसलिए इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए हैं कि लोग समझें कि ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है, पवित्रता है यहाँ पर। यहाँ आप क्लटर नहीं कर सकते। बिल्कुल। यहाँ पर क्लटर करने का मीनिंग है कि आपका ब्रेन ब्लॉक हो जाना, आपको मेंटली टेंशन्स आना, आपको बीमारियां आना, आपके दिमाग में उल्टे पुल्टे विचार आना, आपको ओवर थिंकिंग होना, सारे यहीं से करनी से। एक चीज़ और मैम, जैसे हम मान लेते हैं आपने सारी चीज़ें मुझे बता दी हैं, हम जो बिल्डर फ्लोर होते हैं या फिर सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें कई बार ऐसा पाया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में ही वॉशरूम है, और 2 BHK में आपको भी पता है सिर्फ 2 ही वॉशरूम होते हैं, या फिर किसी में सिंगल भी पाया गया है। तो वो लोग क्या करें? क्या अब जो है प्रॉब्लम्स बढ़ी भी तो यही हैं। जो इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं वो इसीलिए तो बढ़ी हैं जो जब से फ्लैट्स आने शुरू हुए हैं, और आप मुसीबत पड़ी है कि अब बिल्डर ने बना दिया। लेकिन भारती, जब से हमारा वास्तु, अब लोगों बड़े जागरूक हो चुके हैं। बिल्कुल, अब तो बहुत अब बहुत, हाँ, तो तब से बिल्डर्स को भी पता है कि हमारे ये फ्लैट बिकेंगे नहीं, तो बिल्डर्स भी थोड़ा ध्यान रखने लग गए हैं। लेकिन जो पहले के बने हुए हैं, जो लोग रहते हैं, रेमेडी कोई नहीं है, आप लगवा लीजिए, स्ट्रिप लगवा लीजिए वहाँ पर। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको एक कॉर्नर से बिल्कुल चौरस ऐसे टॉयलेट सीट को दूसरे कॉर्नर तक वॉल 3 तरफ लगता है, पूरा पीछे वॉल हो गई,
वहां तक आपको पूरी एक वायर, या फिर यहाँ का भी कलर ब्लू है तो ब्लू टेप जी। आप लगवानी है, आप लगवा लीजिए, आपकी संतुष्टि हो जाएगी, है ना। उसके बाद आप एलम, सेंधा नमक, ये चीजें रख दीजिए। जी। वाइट कलर का क्लियर क्रिस्टल आता है बहुत बड़ा, वो टांग दीजिए वहां पर। हम रेमेडीज बता दे रही हूं मैं आपको, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी वर्क नहीं करेंगी। आपकी थोड़े दिन की संतुष्टि है, बाद में फिर से वही चीजें वही प्रॉब्लम्स क्रिएट। अब जैसे आपने बताया था किचन में अगर वहाँ बर्नर है तो किचन को भी क्या ठीक नहीं किया जा सकता? बर्नर हटा दो वहां से, मैं सारा किचन हटाने को नहीं कह रही। टॉयलेट सीट भी अगर आप बनवाने जा रहे हो अपना घर, तो जागरूक हो जाओ कि टॉयलेट सीट जो है प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में ना करके कहीं और अगर उसकी जगह शिफ्ट हो सकती है तो वहां कर दो। तो जैसे आप जब वास्तु निकालते हैं तो मेन घर से निकालते हैं या सिर्फ वॉशरूम का भी नहीं, एक नहीं, डायरेक्शन नहीं, होती है? हम वास्तु हमेशा सेंटर पॉइंट से ही निकालते हैं, कभी ऐसा नहीं करते। वास्तु हम जब भी देखते हैं हम सेंटर पॉइंट लेते हैं, सेंटर पॉइंट से नॉर्थ कहाँ है वो देखते हैं, देन हमारी डिग्री सारी फिर हम शुरू करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि नॉर्थ में वहां है। फिर हम नॉर्थ में जाकर चेक करते हैं कि सीट जो है वो कहीं प्रॉपर N8 पे तो नहीं आ रही, नॉर्थ ईस्ट पे तो नहीं आ रही, वो हम प्रॉपर चेक करते हैं वहां पर जाकर, ठीक है ना जी। तो ये इस तरह की मैपिंग हम लोग करते हैं। लेकिन जैसे अब एक वॉशरूम है, हमने देखा कि वो वॉशरूम जो है वो N8 नॉर्थ ईस्ट हो गया, लेकिन उसको वहां पर ना करके, सीट वहां पर ना करके, अब वॉशरूम काफी एरिया उसका दूसरी तरफ भी आ रहा है, तो वहां कर दीजिए। ओके। हमें टॉयलेट सीट नहीं रखनी ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप वॉशरूम बनवाइए, आप नहा सकते हैं ना वहां पर, हमें सिर्फ टॉयलेट सीट नहीं रखनी वहां पर, ये ध्यान दे दीजिए। बस हमें वहां से अगर किचन में किया सबसे पहले, क्योंकि अब हमने वॉशरूम को लेके चर्चा करी है, अगर मैं बात करूँ किचन को लेके, तो किचन में से बर्नर हटा देना, सिर्फ बर्नर। किचन की प्रॉब्लम बर्नर है, वहां की प्रॉब्लम आपकी टॉयलेट सीट है। ओके। तो हमें इन दोनों को प्लेस करके मतलब एक तरीके से चीजें समझ में आए कि आपको पहले तो कोई रेमेडी नहीं है, जो चीज प्रॉब्लम दे रही है उसे वहां से हटा। और जैसे मैंने आपको नॉर्थ के लिए भी कहा था कि बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का मार्बल रख दीजिए, आप रख सकते हो यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए यही कहूंगी कि बर्नर को खिसका के कहीं और रख दीजिए, बिल्कुल, अगर हो सके तो ये करिए। एक चीज जैसे कहते हैं पवित्र जगह है, ईशान कोड है, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये सारे आपस में ही कनेक्टेड हैं, ईशान कोड कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट को, तो कहते हैं मंदिर वहां बनाना बड़ा पवित्र माना जाता है। बिल्कुल, देखिए गुरु का स्थान है, महादेव बैठे हैं वहां पर, तो अगर आप वहां मंदिर बनाएंगे, और हमारे वास्तु पुरुष का सिर है वहां पर, यानी कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हमारा ध्यान लगना, मेडिटेशन करना, ब्रेन आपका सही ढंग से काम करे तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बिल्कुल, है ना। अगर आपका माइंड अच्छा काम करेगा, माइंड में क्लैरिटी होगी, क्लटर नहीं होंगे वहां पर, तो माइंड क्लियर होगा, माइंड के थॉट्स क्लियर होंगे। तो अगर हम वहां पर मंदिर बना देते हैं, तो आप वहां बैठ के जब मेडिटेट करते हैं, आप वहां बैठ के पूजा करते हैं, आप वहां बैठ के जब अपने विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा वहां रिजल्ट मिलता है। लेकिन चीज वही है जो मैंने नॉर्थ में बोली थी, रेड और येलो कलर के वहां पर आप कपड़े जो भगवान को चढ़ाने हैं, या जो माता को चुनरी चढ़ानी है, या जो, वो नहीं ला सकते। ओके, तो वहां पर सेम जो नॉर्थ डायरेक्शन में कलर थे वही सारे कलर, वही कलर यूज करने, आपको वही कलर यूज करने हैं। आप बहुत ज्यादा गोल्डन कलर का थोड़ा सा कपड़ा वहां यूज कर सकते हो, क्योंकि बृहस्पति देव बैठे हैं वहां पर, तो उनका कलर थोड़ा येलो, जबकि येलो और वो मना होता है, नॉर्थ में तो बिल्कुल मना होता है, नॉर्थ में बिल्कुल मना होता है, बट यहाँ पर आप क्योंकि बृहस्पति देव हैं तो आप थोड़ा सा गोल्डन यूज कर सकते हो यहाँ पर। वहां सिर्फ सिल्वर कहा था मैंने जी, ठीक है। तो बस रेड तो बिल्कुल एंटी है, बिल्कुल एंटी। तो जैसे कहते हैं मानसिक शांति, क्योंकि जब पवित्र स्थान बताया, जैसे बहुत कुछ सुना है मैंने कि हम जब बैठते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो मिल जाता है। तो मानसिक शांति के लिए किस तरीके के वहाँ पे हम कोई रेमेडी पार्ट आप बताइए कि वहाँ बैठ के किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ मंदिर बनवा लीजिए, लेकिन हो सकता है सबके तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं होता जी, है ना।
सबके नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर नहीं रख सकते, किसी का ड्राइंग रूम हो सकता है, किसी का बाहर का एरिया हो सकता है। जितना हो सके इस एरिया को खुला रखिए, जितना हो सके इस एरिया पे कोई बाहर मत लेकर आइए, जितना हो सके, है ना। आप थोड़ी देर भी अगर दिन में निकाल के आपका नॉर्थ ईस्ट कहीं भी है वहां पर बैठ जाइए। मे बी किसी का बेडरूम भी हो सकता है, कपल को तो बेडरूम बिल्कुल नहीं रखना प्लीज। अगर किसी का है तो चेंज कर लो, बिल्कुल। मास्टर बेडरूम का लालच मत करो, बच्चों के बेडरूम में चले जाओ, बच्चों को यहाँ भेज दो, प्लीज चेंज कर लो। बिल्कुल, इस पर मैं आने वाली थी, पहले हम सोचा कि इसे कवर करके बेडरूम पे ही नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन ये हो सकता है, ठीक है। आप चाहे उस बेडरूम में ही जाकर, चाहे आपका वहां कोई भी पीछे का भी एरिया है, आप 10 मिनट आधा घंटा वहां जाकर अगर अपने इष्ट का ध्यान कर कर चैंट करते हैं ना, आप देखिए आपको कितनी, आपको ना माइंड की क्लैरिटी हो जाएगी, आपको ना आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। कई बार हम बहुत परेशान नहीं होते लाइफ में, तो हमें ना वहां से आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, और वो आंसर्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे जो वो आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी इनर वॉइस होगी। गुरुदेव को यही तो कहा जाता है कि हमारी इनर वॉइस है। राइट। महादेव हमारे सिर, कहते हैं ना, हर चीज को अपने को धारण किया हुआ है, तो हमारी समस्याओं का समाधान हमें नॉर्थ ईस्ट से मिलता है। तो मैम जैसे अभी आपने बताया बेडरूम नहीं होना चाहिए, कपल्स नहीं वहाँ होने चाहिए, क्यों, क्या रीजन है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। बिल्कुल, देखो भारती, जब हम बेडरूम की बात करते हैं ना, तो बेडरूम जो है वो अगर कपल वहाँ होंगे तो नेचुरल है उनकी मीटिंग्स होंगी वहाँ पर कपल्स की। बिल्कुल। और वो चीज़ अच्छी नहीं है। जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, जहाँ पर महादेव हैं, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों हम अलाउ करेंगे। करेक्ट। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, किनके बेडरूम होने चाहिए। आप बच्चों को बेडरूम दे सकते हो, बच्चों के साथ साथ आप अपने बुजुर्गों को बेडरूम दे सकते हो, क्योंकि बुजुर्ग जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं उनका पूजा पाठ में ध्यान जाता है, कहीं ना कहीं वो जाप करते रहते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर उनको फलती भी है। तो बेडरूम अगर है आपके घर में तो आप इस तरह से उसको रख दीजिए, लेकिन एक कपल, यंग कपल, वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब जैसे मान लेते हैं किसी को तो पता ही नहीं है कि हमारा जो बेड है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जिससे उन्हें समझ में आए कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे बीच हो रही हैं, तो ये मेन प्रॉब्लम हमारे है कि हम पवित्र जगह पर बैठे हैं। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी कपल का बेड है तो एक तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इंटीमेसी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। कोई रीजन ऐसा बनेगा कि वो आपस में कई कई दिन मिलेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात, नॉर्थ ईस्ट के ये मैं काफ़ी 80% कह सकती हूँ या 85%, नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी का कपल का अगर है, उनकी पहली बेटी होती है। ओके, पहली बेटी होगी उनका पहला बेटा नहीं होगा। तो कुछ जैसे मैम ने बताया कि अगर नहीं समझ में पा रहे, हाँ, और दोनों जो है ना आपस में उनके थोड़ा सा मेंटली टेंशन जरूर रहेगी, टकराव। तो मतलब तो इसमें कोई रेमेडी तो पार्ट हमारे पास हो ही नहीं सकता कि क्योंकि नॉट चेंज कर लो बेडरूम चेंज करो। वही एक रेमेडी पार्ट है कि आप बच्चों वाले रूम में चले जाओ, अपने मम्मी पापा के रूम में चले जाओ, क्योंकि वो रूम आपको यूज करना ही नहीं है। तो मैम सबसे पहले अब आती है नॉर्थ ईस्ट का, अगर हमारी जो एंट्रेंस होती है कहते हैं बड़ा बढ़िया रहती है, तो जैसे मैंने पहले पूछा था पहले में, क्या वो सबके लिए अच्छी होती है? नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस ज़्यादातर हम कहते हैं सबके लिए अच्छी होती है। ओके। क्योंकि वहाँ पर शिव का स्थान है, गुरु का स्थान है, तो आपको वो ब्लेसिंग्स देते ही देते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ भगवान बैठ गए जाकर, उन्होंने ब्लेसिंग्स देनी है, और भोलेनाथ तो कहते हैं हर एक की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं। फिर भी चेक कराना चाहिए, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस काफ़ी अच्छी मानी जाती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, फिर आपकी डिग्री इधर उधर हो गई तो फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब ये डिग्रियों का भी थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल होता है, 0 से 30 डिग्री आई थिंक। नहीं, वो तो नॉर्थ है, यहाँ पर N8 को हम लोग जो है वो बोलते हैं। तो आप जब भी ध्यान देंगे तो इस चीज़ का ध्यान देना है, और प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट से करवा के ही अपने घर को एंट्रेंस कौन सी है, क्या है, कितने उसमें वो आ रहा है, कहीं हमें उसका उपाय तो नहीं करना, थोड़ा सा ये चीज़ें करके ही करें, ऐसे नहीं करें कभी। ओके। एक चीज़ होती है जब हम घर लेते हैं, अब एंट्रेंस पर नॉर्थ ईस्ट की ही बात कर रहे हैं, तो जब हम घर लेते हैं ना, तो घर प्रवेश करते हैं तो हमेशा वहाँ हम स्वास्तिक बनाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि रेड कलर
एंटी है, हाँ पर हाँ हम जब भी बनाते हैं कुमकुम से वहाँ पे स्वास्तिक बनाते हैं या शुभ लाभ भी लिखते हैं तो वो भी कुमकुम से ही लिखे जाते हैं और कुमकुम का कलर रेड होता है। यस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। कभी भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस वाला आप घर लेते हैं तो पंडित जी से एक रिक्वेस्ट कीजिए कि इस दरवाजे के बाहर कुमकुम से नहीं, हल्दी से आप स्वास्तिक बनाइए। क्योंकि एंटी कलर है, वही मेरे दिमाग में आया कि ये सवाल भी होना बहुत चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है और कोई नहीं सोचता, झट से कुमकुम भिगोएंगे और स्वास्तिक बनाया और शुभ लाभ लिख दिया। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आप नॉर्थ ईस्ट का अगर एंट्रेंस ले रहे हैं तो आपको रेड कलर से नहीं स्वास्तिक बनाना, नहीं शुभ लाभ लिखना, हल्दी से लिखवाइए, वो भी तो पवित्र है। करेक्ट, वो भी तो पवित्र है, बिल्कुल आप उससे लिखवाइए। यहां तक कि आप जो अपनी नेम प्लेट बाहर लगवा रहे हैं ना, जी जी, तो उसमें भी ध्यान रखिए कि उसमें वो एंटी भी, हाँ वो भी तो रेड कलर नहीं होना चाहिए उसमें। रेड नहीं होना चाहिए, मतलब जितना लाइटर जो कलर है वही यूज करना पड़ेगा हाँ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। तो एक चीज और मैम, जैसे मान लिया हमने कर लिया कि कुमकुम से, पर जब दिवाली है या कोई बड़ा फंक्शन है, घर में भी मान लेते हैं, और हम घर की जो सजावट करते हैं ना, वो नेचुरल फ्लावर्स हो गए, जिनके कलर ही आप देखो कितने येलो है, रेड है, गुलाब का कलर रेड है, यही यूज करते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे? तो गुलाब को जो है साउथ की तरफ ले जाइए। अब नॉर्थ ईस्ट में जो एंट्रेंस में आपने फ्लावर की वो करनी है, तो आप जो है वाइट कलर के बहुत खूबसूरत फूल मिलते हैं और साथ में जो है येलो कलर के गेंदा के फूल भी ले सकते हैं। आप उससे अपना डोर सजा दीजिए। क्यों सिर्फ रेड ही नॉर्थ ईस्ट में आपने करना है, जो कि आपको प्रॉब्लम दे जाएगा। बिल्कुल। रंगोली बनाते हैं, हाँ, अब नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे पे आपने रंगोली बनाई और रेड कलर से बना दी, तो वो 3 दिन जो हैं आप कहोगे पता नहीं इतना अच्छा त्योहार है, ओवर थिंकिंग पता नहीं क्यों हो रही है, झगड़े हो जाते हैं। हाँ सिर्फ रीजन यही ये होता है। रीजन। आप जब भी देखो 2-4 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक तो परमानेंट तो बिल्कुल कोई चीज नहीं होनी चाहिए जी। रंगोली भी हम बनाएंगे तो 3-4 दिन के लिए वो टिकी रहती है, और कुछ लोग तो स्टिकर्स ही चिपका देते हैं, तो वो तो कई महीने चलता है। तो थोड़ा सा कलर का ध्यान रख लो। एक रेडी तो यूज नहीं करना, बाकी तो आप कर सकते हो ना जी, कुछ नहीं मना आपको करने के लिए, बिल्कुल आप करिए। तो अब हम बात आते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे पवित्र है, तो बच्चों के पढ़ने का भी स्थान नॉर्थ ईस्ट हो सकता है क्या? हो सकता है। बच्चों का जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ओके। है ना, ये बहुत ध्यान। आपने बच्चों को बिठाना नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, आपका बच्चे का फेस होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। कई बार ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं कि बच्चे अगर बैठते हैं नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उनके जो पैर हैं वो नीचे लग रहे हैं जैसे, तो बच्चों को लेग्स में ना पेन होना भी शुरू हो जाता है। ओके। तो ये अब लोग क्या सोचते हैं, नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट में हमें जो है ऐसा बच्चों को बिठा देना चाहिए। बच्चों को नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करना है आपने, यानी कि वॉल कौन सी होनी चाहिए, जो नॉर्थ ईस्ट के सामने पड़ रही हो। आपका साउथ वेस्ट हो सकता है, उस रूम का मैं बात, यहाँ पर मैं रूम की बात करी। जी, जी, जी। जब हम वास्तु करते हैं तो हम घर का सेंटर देखते हैं, लेकिन हम जब ऑब्जेक्ट चीजें अपने रूम में लगानी शुरू करते हैं, क्या एक बच्चे की चेयर टेबल लगानी है, तो बच्चे को बिठाना कहाँ पर है, अपने साउथ वेस्ट में। उसका फेस कहाँ होना चाहिए, रूम के नॉर्थ ईस्ट में। जी। सामने से ईश्वर की ब्लेसिंग्स आती हुई, वो देख रहा है, किसको देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट को देख रहा है। ये ध्यान करिए, आपका बच्चा पढ़ने में भी स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बात है। अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में जो हमने ब्लॉकेज पे बात की वो नहीं है, ठीक है, उसे और अच्छा इनहेंस करना है और बढ़िया उससे हमें रिजल्ट मिला है, तो उसके में क्या कर सकते हैं? सेम चीजें जो मैंने पिछली वीडियो में बताई, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। वाटर एलिमेंट है जी। नॉर्थ ईस्ट में, तो गंगा जल रख ही दीजिए, क्योंकि सबसे पवित्र स्थान यही है। तो एक गंगा जल की भरी हुई बोतल आप नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। ठीक है। हो सके तो वहां पर अगर मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं महादेव की पिक्चर रख दीजिए, वहां से ब्लेसिंग्स आएंगी आपको। ठीक है। उसके बाद नहीं रख सकते, ड्राइंग रूम है, कुछ है, नहीं रख सकते, बट गंगा जल तो हम रख ही सकते हैं।
अगर आपके पास खुली हुई जगह है नॉर्थ ईस्ट में तो वाटर फाउंटेन रखिए, पिक्चर्स रखिए वाटर फाउंटेन की, है ना। आप अच्छी रिवर्स की पिक्चर्स रख सकते हैं जिसमें सुंदर से वाइट कलर के फ्लावर्स हों, नायग्रा फॉल्स हैं। आप ऐसी पिक्चर्स रख सकते हैं जहाँ पर बर्फ़ के कुछ ऐसे वो हैं और उसमें से पानी बह रहा है ना। आइस जो है वो भी तो वाटर एलिमेंट है ना जी, वो भी वाटर एलिमेंट है, तो वहाँ से कहीं से पानी बह रहा है ऐसे, इस टाइप की जो अगर आप पिक्चर्स रखेंगे, आप देखिए आपका नॉर्थ ईस्ट इतना सुंदर हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ होती है, आप सुबह उठ के ना एक थोड़े से पानी में हल्दी घोल लीजिए, ठीक है, उसको सबसे पहले अपने ब्रह्म स्थान पे डालिए, ठीक है। सेकंड जो है उसको नॉर्थ ईस्ट में डालिए, क्योंकि गुरुदेव वहां पर हैं जी। हल्दी उनका वो है। तो आप जब वहां पर रोज छींटे देंगे तो वहां पर जो है उनकी कहते हैं ना वो एक क्लैरिटी आनी, एक प्रोग्रेस आनी वहां से शुरू हो जाती है। ये बहुत अच्छा उपाय होता है कि सब कुछ अच्छा है फिर भी हमें इनकी ब्लेसिंग्स और चाहिए, तो ऐसा करिए। एक और नॉर्थ ईस्ट की मैं रेमेडी बताती हूँ। जो लोग रोज सुबह उठकर पानी में हल्दी नहीं घोल सकते, बोले रोज नहीं होता भाई हमसे, जी जी जी, अक्सर आजकल के जो यंगस्टर हैं वो कहेंगे क्या बात है अब रोज उठ के यही काम करें, हम लोग तो कर लेंगे, बट वो नहीं करते। तो उन लोगों के लिए ये उपाय है कि एक येलो कलर के कपड़े में 3 गांठ हल्दी की बांध के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दो। ओके, वहाँ लटका दें, कहीं पर भी रख दो? नहीं रख दो, अलमारी में कहीं अंदर रख दो, किसी को दिखाने की हमें जरूरत नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं हमारी वहाँ अलमीरा नहीं है, भाई इनोवेशन, एक सुंदर सा पॉट लाओ, उसमें डाल दो, ऊपर फ्लावर्स लगा दो, वहां पर रख दो। आपका माइंड, आप इनोवेशन करो कि वो हल्दी की गांठ छुपा कर रखने का है, होना नॉर्थ ईस्ट चाहिए, आपको बस रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। एक चीज़ और मैंने एक रील में देखा था कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आप मान लेते किसी के घर में बहुत लंबे समय से बीमारी चल रही है, उस इंसान को फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो एक किसी की रेमेडी थी। अब उसके थोड़ा सा मुझे था कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो कि अगर हम रख देते हैं उनकी जो मेडिसिन होती है, अगर नॉर्थ ईस्ट में रख दो तो कहते हैं कि बीमारी कम हो जाती है। एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट नहीं, अगर आपको किसी की बीमारी कम करनी है और मेडिसिन रखनी है, तो मैंने अभी आपको बताया था धन्वंतरी देवता, जो आयुर्वेदा, जो मेडिसिन के डॉक्टर माने जाते हैं, बहुत बड़े देवता, तो उनका जो एरिया होता है वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है जी, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं जी। अगर आप वहां बैठ के मेडिसिन खाते हो या अपनी मेडिसिन हमेशा के लिए वहां रख देते हो, आपकी मेडिसिन कम होनी शुरू हो जाती है। ये फैक्ट है। तो मतलब वो मतलब जो रील थी काफी अच्छी थी। हाँ, वो प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल पास में, नॉर्थ ईस्ट। ओके, ये प्रॉपर इलाज है। रीना मैम, एक थोड़ा सा वही है कि रेमेडीज की बात चल रही है, तो बहुत सारे लोग ना रेमेडीज बना देते हैं वास्तु कि आप यहाँ पे ये प्लेस पे ये वाला कलर लगा दीजिए या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए। क्या ये चीज़ें काम करती हैं अगर हमें डायरेक्शन ना पता हो तो? ऑब्जेक्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन रख देंगे, क्या होगा? वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है भारती? वॉश करना, कपड़े वॉश करना, चर्निंग करती, घूमती ऐसे, चर्निंग होती है ना, हमारे कपड़े घूमते। तो आपका दिमाग जो है ना हर समय चर्न करना शुरू हो जाएगा, घूमना शुरू हो जाएगा, सही डिसीजंस नहीं ले पाएगा। ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी चीज होती है, तो सही ऑब्जेक्ट सही जगह रखना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आपने ऑब्जेक्ट की बात की है तो मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए ऑब्जेक्ट जानना चाहूंगी क्या होने चाहिए? नहीं, नॉर्थ ईस्ट को तो जितना खुला रख सको, जितना साफ रख सको, वो ही बहुत अच्छी बात है। आपको वहां पर अगर कुछ रखना है तो साफ सुथरा। आप मोर पंख जानते हैं? हर एक को प्रिय होते हैं, भगवान कृष्णा, है ना। और जिससे पूछो मोर पंख हर एक को प्रिय होते हैं, क्योंकि आंख बंद करते एक सुंदर सा चेहरा सामने आता है जिनके माथे पे मोर पंख है जी। आप नॉर्थ ईस्ट में मोर पंख रख दो, आपके मेंटल क्लैरिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ओके, क्या बात है। रख के देखो, मैं कोई ऐसी रेमेडी नहीं बता रही जिसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। सिंपल रेमेडीज हैं, आप करके तो देखो, आपकी ओवर थिंकिंग खत्म होनी शुरू हो जाएगी।
ओके, तो ये ना मेरी कृष्णा ने तो बिल्कुल गीता के उपदेश लिखे थे, हाँ। सबके माइंड को क्लियर किया था, तो वही हैं जो माइंड की क्लैरिटी देते हैं। क्या बात है। तो मैम एक चीज़ और, जैसे अभी आपने एक रेमेडी का मुझे पार्ट बता ही दिया, एक होती है वॉचेस या फिर आपने हॉर्सेस का देखा है कि आप, तो हर किसी का होता है कि इस टाइप के हॉर्सेस इधर रखने चाहिए, इस टाइप के हॉर्सेस इधर रखने चाहिए। अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में हॉर्सेस लगाने हैं तो किस कलर के लगाने चाहिए? वाइट, वाइट कलर के। सिंपल। मंदिर का कलर वाइट रख दीजिए, अंदर जो मूर्तियां हैं वो वाइट रख दीजिए, हॉर्सेस लगाने हैं वाइट लगा लीजिए, है ना। और लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर के हॉर्सेस नहीं होते, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लाइट ब्लू कलर। अगर कुछ लोगों को शौक होता है ना, हमें ब्लैक कलर बड़ा पसंद है, ग्रे कलर बहुत पसंद है, नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। नॉर्थ ईस्ट आप नहीं, मीन्स सारे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ये वाला जो एरिया है आप लगा सकते हैं। वैसे मैं इसको फेवर में नहीं हूँ, मैं कभी नहीं कहती कि ब्लैक कलर लगाओ, ग्रे कलर लगाओ, बट जैसे ट्रेंड में है कि आजकल लाइट ग्रे कलर है ना, उसकी वॉल्स पेंट कराना, उसके डेकोर कराना बहुत ट्रेंड में है। जब हम वास्तु करने जाते हैं हमें पता चलता है ना ये चीज़ बड़ी ट्रेंड में है जी। लोग कहते हैं प्लीज़ मैम हम तो अपना ड्राइंग रूम ये वाला बनाना चाहते हैं, थोड़ा सिल्वर लुक, थोड़ा ग्रे लुक ऐसा देना चाहते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं भाई ये ऐसा तो नहीं है, एंटी कलर है। अगर उनका ड्राइंग रूम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आ रहा होता है तो हम उनको इजाज़त दे देते हैं। ओके। क्योंकि पानी का रंग जो है, अगर सुबह हम ब्लू देखते हैं तो रात को वो ब्लैक होता है। हाँ, ब्लैक देखते पानी तो जिस रंग को घोलोगे कहते हैं ना उसी रंग का हो जाता है। हाँ। तो मॉर्निंग हम अक्सर बच्चों को कहते हैं पेंट करो, तो लाइट ब्लू कलर से पेंट करते हैं ना हम पानी को, कि ये पानी का रंग है ना। और जैसे जैसे रात गहराएगी वो काला होता चला जाता है ना। तो इसीलिए ये कलर भी हम वहाँ यूज कर सकते हैं, करने नहीं चाहिए। ब्लैक कलर को ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, नेगेटिविटी का कलर मानते हैं, लेकिन कर सकते हैं वहाँ पर। क्या बात। पहले मैम हमारा जो पार्ट हुआ था नॉर्थ डायरेक्शन को लिए हुआ था, जहाँ पे मैम ने स्टोन बताया था। अब मैं इसमें पूछूंगी कि नॉर्थ ईस्ट के लिए हम कौन सा स्टोन या क्रिस्टल यूज करें? नॉर्थ ईस्ट में मैंने कहा ना गुरुदेव का वास है, बृहस्पति गुरु का, तो वहाँ पर सबसे अच्छा स्टोन जो है सिट्रिन होता है जी। एक येलो कलर का स्टोन आता है और मोस्ट पावरफुल, इसमें इतनी ताकत है कि ये क्रॉनिक डिजीज को भी रिलीव करता है, इतनी पावर है इसमें, और अबेंडेंस में चीजें देता है। सिट्रिन जो है बेहतरीन, जैसे ग्रीन एवेंचुरिन ये सब है, ये पैसा लेकर आते हैं तो नॉर्थ में लगवाया, वैसे भी मरकरी है, ग्रीन कलर है। और ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति देव हैं तो ये उनका स्टोन होता है सिट्रिन, और अबेंडेंस में चीजें देता है, मोस्ट पावरफुल स्टोन है। लगा के देखो आप, चाहे आप रॉक स्टोन लगाओ, चाहे आप पिरामिड लगाओ, या फिर आप ग्लोब लगाओ, किसी भी शेप में आप सिट्रिन को, जो भी आपको शेप पसंद है आप वो लगा के देखो। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहते हैं ना, एक ऐसी ओज आ गया, एक ऐसी ऊष्मा आ गई, एनर्जी आ गई जो आपको बहुत सारा कुछ देना शुरू कर देती है। क्या बात है। जैसे मैम ने पिछले पॉडकास्ट में उसे चैनलाइज करना भी बता दिया था, उस तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं। अब जैसे नॉर्थ में आपने बताया था बहुत पैसा आता है, नॉर्थ ईस्ट में भी कहते हैं कि पैसा आता ही आता है, शांति एंड पैसा आएगा आपके। अगर आप एक बात बताओ, अगर आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, अगर आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत ही क्लियर होंगे, आप में एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डायरेक्शन अच्छी और वो क्लियर है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने बिजनेस करने बैठेंगे तो जो आप डिसीजंस लेंगे, ये डिसीजन मेकिंग की भी वो हो गई ना डायरेक्शन, तो वो बहुत अच्छे होंगे। वहां आपने स्टोर बना दिया, क्लटर जमा कर दिया, गंद डाल दिया, वहां आपके माइंड ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, आपके डिसीजन खराब हो जाएंगे। तो सीधा असर किस पे आया? आपके बिजनेस की ग्रोथ पे आ गया। करेक्ट। आप अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपके माइंड की क्लैरिटी ही नहीं है, तो आप क्या आंसर देंगे सामने वाले को? आप क्या डील करेंगे? करेक्ट। आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, माइंड की क्लैरिटी नहीं है, तो क्या आंसर्स लिख के आएंगे कॉम्पिटिशन्स में? तो सारा गेम जो है, आप कुछ भी कमाई करना चाहते हो, माइंड ही क्लियर नहीं है आपका, आपके डिसीजंस ही अच्छे नहीं है, तो कहाँ से आपको पैसा आएगा? तो एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल। तो जैसे अभी हम एक चीज और मैंने हमेशा सुनी है वॉच को लेके, क्योंकि कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हर चीज को बढ़ा देता है, जैसा भी आप क्योंकि
बढ़ा देता है, पे मैं आंसर दे देती हूँ क्यों बढ़ा देता है। जी वहां पर गुरुदेव बृहस्पति है। गुरु बृहस्पति का ये एक कहते हैं ना, एक उनकी एट्रीब्यूट है कि वो एक्सपेंशन करते हैं हर चीज का, इसीलिए कहा जाता है। ओके तो कहते हैं कि वॉच हमारा समय है, समय बढ़ाना है, तो क्या हमें अपनी वॉच का प्लेसमेंट भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ करना चाहिए या नॉर्थ में? वॉच का प्लेसमेंट आप चाहते क्या हो उस हिसाब से करो। मतलब थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी। देखो, अगर आप लाइफ में अपॉर्चुनिटीज चाहते हो जी तो नॉर्थ में घड़ी लगा दो, ठीक आप है। वॉच को नॉर्थ में प्लेस्ड कर दो। जी आप माइंड की क्लैरिटी चाहते हो तो नॉर्थ ईस्ट में लगा दो। ओके और घड़ी को बिल्कुल सही समय पे रखना, आगे मत कर देना। लोग कहते हैं आगे 10 मिनट कर दो। क्यों आगे रखो? क्यों भाग रहे हो समय से आगे? आपके माइंड जो है ना वो और ज्यादा दौड़ना, अगर अपने माइंड को परेशान करना चाहते हो, तो बड़ा अगर आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप समय से भी आगे भाग सकते हो तो कर दो। नहीं तो समय के साथ चलना, समय को साथ में लेकर चलना, सही समय पे काम करना, ये सबसे अच्छी चीज होती है। जो लोग डिसिप्लिन होते हैं, सही समय को, समय की कीमत को पहचानते हैं, सही समय पे काम करते हैं, सही समय पे किसी को टाइम दिया तो वहीं पहुंचना, समय उनके साथ चलता है और उनको समय से ही हर चीज मिलती भी है। क्या बात है, तो सही टाइम रखना चाहिए। एक चीज़ और मैम, जैसे हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में जो जनरली लोग, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं? नॉर्थ ईस्ट में ना वो लोग सोचते हैं कि यहाँ तो पढ़ लिया और बहुत सारी रील्स देख ली, मैंने भी बहुत ज़्यादा कहा महादेव बैठे हैं यहाँ पर, तो बृहस्पति देव बैठे हैं, तो बस यहाँ पर जो है उनको लगता है कि बस मंदिर बना लो, पूजा करते रहो यहाँ पर, है ना, ये चीज़ें करते रहो और अखंड जोत जला देते हैं कि भगवान के आगे तो जोत जलती रहनी चाहिए, यहाँ बंद मत करो, यहाँ तो महादेव है। वो बहुत, आप बहुत गलत काम कर रहे हो। क्यों? अगर आपने अखंड जोत जला दी, वहां वाटर एलिमेंट है, अग्नि को वहां पर स्थापित कर दिया आपने, उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स को आपने खत्म कर दिया। बिल्कुल जो चीज आप अच्छी करने जा रहे थे वही चीज ने आपको नुकसान कर दिया। अति हर चीज की बुरी होती है, मैं हमेशा कहूंगी। तो चीजों को बहुत, अब क्या कर दिया, मैंने कहा मोर पंख लगा दो, मैंने कहा ये रख दो, पानी भी रख दो, ये भी रख दो, लोग पता क्या करते हैं, वहां पर भर देते हैं। एक कोने में वाटर फाउंटेन, दूसरे में पिक्चर पानी की, तीसरे में वहां क्रिस्टल रख दिया, मोर पंख रख दिया, वहां पर वो ऐसा भर दिया कि वो भारी कर दिया। ओके, तो ये जनरली मिस्टेक लोग करते ही करते हैं, उसे रेमेडीज के पार्ट में जाके, क्योंकि हमने सुन लिया, एक रील में किसी ने कुछ कहा, दूसरी में कुछ कहा, और हजारों रील्स आ रही हैं, अब इतने सब लोगों ने कुछ कहा, आपने सब कुछ वहां पर भर दिया। तो प्लीज सुंदर बनाइए, कम चीजों का यूज कीजिए, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 चीजें पता है तो 100 की 100 जाके नॉर्थ ईस्ट में रख दे कि हम तो बड़ा हमें चीजें वहां से मिल रही हैं, तो इन चीजों को मत करिए। बिल्कुल। तो अभी हम नॉर्थ ईस्ट के लिए प्लांट्स की बात करेंगे। कौन सा प्लांट्स वहाँ प्लेस करें? छोटे प्लांट्स आप वहाँ प्लेस करो, बहुत बड़े नहीं करने चाहिए आपको। और एक प्लांट होता है जिसको हम नाग केसर बोलते हैं, नाग केसर, है ना, वो वहाँ पर रखना बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, तो वो रखिए आप, वो बहुत अच्छा माना जाता है वहाँ पर रखना। जी ना मैम, मैंने ना अक्सर कर देखा है, पहले क्या था, हर चीज़ चौकोर होती थी, चौकोर में तो निकल आएगा कि ये डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन। आजकल प्लॉट्स ले लो या फिर फ्लैट ले लो, कहीं तो डायरेक्शन बहुत लंबी मिलेगी, कहीं बहुत छोटी मिलेगी, कहीं कटी हुई मिलेगी, कुछ अलग सी शेप होती है फ्लैटों की। तो अगर मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट ऐसे कटी हुई मिल जाती है, या तो लंबी मिलेगी या कटी हुई, तो वहाँ क्या, कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और कैसे समझेंगे उसे? अभी मैंने आपको कहा कि वास्तु पुरुष का जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट में है जी। अब अगर नॉर्थ ईस्ट कटी हुई है, अगर आपके एक फ्लैट आपने बिल्कुल सही ये बात कही है कि वो कट भी होते हैं, कभी भी ऐसे चौकोर नहीं होंगे, रेक्टेंगल नहीं होंगे, है ना,
तो वो हमेशा कई बार कहीं से जरूर कहीं ना कहीं से कट होते हैं। जी। आप उसकी मैप देखो, आपको पता चल जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, इसका इट मीन्स वास्तु पुरुष का सिर सिर कट कटा गया। हुआ है जी। और एक बॉडी को महसूस कीजिए, अगर उसका सिर ही नहीं है तो वो बॉडी क्या है? कुछ नहीं है। तो आप उस घर में रह रहे हैं जहां पर आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। आप जितना मर्जी कमा लीजिए, आप जो मर्जी कर लीजिए, आपको ब्रेन से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो वहाँ पे क्या हमें सॉल्यूशंस करने चाहिए? क्या सोल्यूशन? छोड़ दीजिए उस घर को, तुरंत छोड़ दीजिए। अब होता है कि नॉर्थ ईस्ट अगर बढ़ा हुआ है, आपने 2 क्वेश्चन जी पूछे, जी, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो आप बहुत लकी हैं। यस, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अगर बढ़ा हुआ है तो ये अच्छा है, अगर कटा हुआ है तो परेशान। नॉर्थ की तो हम रेमेडी कर लेंगे। वहां पर तो हम मिरर लगा देते हैं, लाइट्स लगा देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी हम यही रेमेडी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट कहते हैं ना, उसकी रेमेडी ज़्यादा नहीं है, उनको हमें हटाना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा आपको फिर भी, अब एकदम तो आप घर नहीं चेंज कर सकते जी। आप वहां पर मिरर लगा दीजिए। मिरर जो है वो इतनी बड़ी चीज है कि आप मिरर के अंदर जितनी डायरेक्शंस आपको दिखाई देती है ना, जैसे आपने यहाँ मिरर लगाया तो वहां तक दीवार तक जितना, वो उतना ही पीछे एक्सटेंड कर देता है। तो मतलब किस वॉल पे लगानी है? अगर नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे, उस पे लगा आपके घर की नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट की जो वॉल है उसी पे लगा दीजिए। जैसे ही आप मिरर लगाएंगे, जो सामने वाली वॉल जो होगी वो जितनी एक्सटेंडेड होगी उतना ही आपका पीछे का पार्ट एक्सटेंड हो जाता है। ओके। लगाना नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे ही है, ठीक और है। ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है। और बड़ा मिरर लगाना है, छोटा नहीं, छोटा वर्क नहीं करेगा, बड़ा जितना भी हो उतना बड़ा लगा। बड़ा मिरर लगाइए, ये सबसे बेस्ट रेमेडी होती है एक किसी भी डायरेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए। और बड़ी हुई है तो चिंता की बात नहीं है, फिर तो मजे अच्छी आ गए बात आपके। क्या बात है। तो जैसे मैम हमने अभी नॉर्थ ईस्ट के गेट को, मतलब एंट्रेंस को लेके बात की थी, तो एकदम मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मैंने ना अक्सर कर जो गेट देखा है उसका या तो ब्लैक होगा या डार्क ब्राउन कलर होगा या रेडिश ब्राउन में जाएगा। तो वहाँ के लिए कलर तो आपने दूसरा बताया था, तो क्या ये वाले जो कलर हैं उस चीज़ को वहाँ ख़राब कर रहे हैं? अगर रेडिश ब्राउन है तो बिल्कुल खराब कर रहा है। आप जिस डायरेक्शन में आपकी एंट्री है, देखो 2 एंट्रीज होती है एक बंगलो की जी। अगर हम फ्लैट्स की बात करते हैं तो फ्लैट्स में तो एक ही गेट होता है, आप उसको खोलते हैं और एंटर हो जाते हैं जी। वुडन कभी भी खराब नहीं होता किसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। लेकिन जहां हम पेंट करते हैं, ठीक, जहां हम पेंट करते हैं वहां हमें बहुत ध्यान रखना है। तो अगर आप ऑफ वाइट, वाइट ये यूज करेंगे तो बेस्ट है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन या किसी भी डायरेक्शन में व्हाइट ऑफ वाइट कलर यूज कर लीजिए। ऑफ वाइट कलर हर डायरेक्शन के लिए अच्छा होता है, तो आंख बंद करके यूज करिए, ठीक है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कलरफुल करना चाहते हैं तो रेडिश ब्राउन तो बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि रेड कलर हमने बिल्कुल एंटी बताया है। लेकिन ब्लैक कर सकते हैं। ब्लैक तो मैंने आपको कहा कि पानी में रात में पानी का कलर ब्लैक होता है, तो ब्लैक को ये सपोर्ट कर देता है। तो आप अपने गेट का, क्योंकि बंगलों में एक गेट हम बाहर पहले एंट्रेंस होती है, देन एक बरांडा होगा, फिर हम अंदर आएंगे, फिर हम ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं जी। अक्सर कोई भी एक अपना ओन हाउस होता है जब, तो उसमें यही होता है। तो आपका जो वो लोहे का अक्सर गेट होता है या स्टेनलेस स्टील का आजकल बन रहे हैं, है ना, ये गेट्स होते हैं, तो उनका जो आप कलर करेंगे, आप ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, ऑफ वाइट कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप ये कलर चूज कर सकते हैं। लाइट ब्लू करता कोई नहीं है, फिर भी कलर है, कोई करना चाहे, बट ब्राउन वो वाला जो रेडिश ब्राउन है वो बिल्कुल नहीं। ओके, वही था। ब्लैकिश ब्राउन चल जाएगा, रेडिश ब्राउन नहीं चलेगा। अचानक आया कि क्यों ना आपसे होता ना कि एक मौका पड़ा है तो इस बात भी पूछ ली जाए। बिल्कुल। एक चीज और, अब हम किचन बना रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में हमारी किचन है, आपने कहा वर्णन नहीं रखना, फिर भी एक होता है कि साइड में प्लेस मिल गया, क्योंकि फ्लैट्स की आज थोड़ा सा मैं चर्चा जो करी फ्लैट्स को लेकर करी, क्योंकि लोग ना उनका पूरा जीवन सब कुछ फ्लैट में ही है। पता चल गया नॉर्थ ईस्ट में किचन है, पर उन्होंने बर्नर वहाँ से हटा लिया, अब हमारी पूरा किचन है,
क्या कलर होना चाहिए उस कलर का? कवर्ड बना रहे हैं, हाँ, टाइल्स लगा रहे हैं, किस कलर की? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक तो बहुत सिंपल मैंने कलर बता दिया कि आप ऑफ वाइट रख लीजिए। जी, ऑफ वाइट कहीं भी चल जाता ओके। है ना। ये इसको तो आंख बंद कर, और आजकल ना फैशन भी है, शायद फैशन भी इसीलिए आया होगा, किसी जरूर वास्तु कंसल्टेंट ने कहा होगा सबसे अच्छा कलर ये है, इसी को ज्यादा चला दो, हाँ, तो वो कलर चल गया। और ये बहुत अच्छी चीज की है, जिसने भी स्टार्ट किया, जहां से भी फैशन आया, ये ऑफ वाइट का फैशन सबसे अच्छा है। ये बहुत सारी आपके उसको दूर करता है ना। ओके। अब उसके बाद अगर आपको बनाना है तो आप ना लाइट ग्रे कलर होता है आजकल बहुत फैशन में, बहुत ज्यादा, है ना, और किचन बहुत बन रहे हैं, हम्म। तो आप कर सकते हैं वहां पर, लेकिन आपको बर्नर के नीचे ग्रीन रखना पड़ेगा। ओके। स्लैब आप ग्रे नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब हम पूरी स्लैब को ग्रे नहीं करना है, या? स्लैब कभी भी ब्लैक और ग्रे नहीं होनी चाहिए। ओके, उसका क्या रीजन है? वही जानना मैंने चाहिए। कहा कि पानी, हाँ, ठीक है आपका किचन, आपने मजबूरी थी ना, नॉर्थ ईस्ट में आया, वो कलर भी उसको सूट कर रहा है, लेकिन बर्नर तो आग ही है ना, वो तो खाना बनाने की चीज है ना। पानी और आग को आप साथ में नहीं मिला सकते, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके नीचे आप ग्रीन कलर रख दीजिए। ठीक है। आप एक स्लैब, आप पूरा स्लैब नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ वो एक मार्बल का पीस ले आइए जिसको आपको गैस के नीचे रखना है, बस वो कर दीजिए। आप देखिए आपका बहुत फायदा होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। तो आज बहुत कुछ मैम से हमने नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जो हमेशा आप जानना चाहते हैं। हम थोड़ा सा और अंदर जाना चाहूँगी। अगर जैसे आपने बताया था कि बच्चों की स्टडी टेबल सिर्फ हमें फेस उधर की तरफ करना है, पर टेबल तो बनी रही है ना, तो वहाँ पे भी वही कलर यूज़ करें जो हमने किचन में यूज़ हाँ, या तो आप वुडन टेबल बना रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कोई भी लेकिन कलर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वुडन तो चलो, वुडन तो वुडन ही है, वुडन बन गई। लेकिन अगर आप सनमाइका लगा रहे हो, है ना, सनमाइका की भी तो टेबल्स आती हैं, तो अगर आप सनमाइका लगा रहे हो तो लाइट कलर लगाओ। देखो, बच्चों को ना वैसे भी उनके आसपास ना लाइट कलर ज़्यादा होने चाहिए। लाइट कलर्स जो हैं हमारी मन को, हमारी आँखों को बहुत शांति देते हैं, और बच्चों के आसपास जितने आप लाइट कलर्स रखोगे ना, वो उनको उतना ही पढ़ाई में ध्यान रहेगा। यहाँ मैं ना हर उसमें कोई छोड़ देती हूँ। हाँ, मेरे स्टूडेंट भी कहते हैं मैम ने तीली लगा दी, अब वो कहते हैं अगली क्लास तक सोचते रहो, है ना। तो यहाँ मैं एक चीज बताती हूँ, बच्चों को उनकी बुक्स ऐसा कौन सी डायरेक्शन है जिसमें रखनी चाहिए जहां उनका सिर्फ पढ़ाई में ही मन रखता है, ये मैं बताऊंगी जब वो डायरेक्शन के वो आएगी। क्या बात है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं याद रखूंगी कि ये जरूर पूछूंगी मैम से, अगर मैं भूलती तो प्लीज मैम जरूर बताऊंगी। मैं तो बताऊंगी। क्या बात है। तो ये वेट जरूर करिएगा कि कौन सी डायरेक्शन आने वाली है। हो सकता है हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट, नेक्स्ट में तो नहीं आएगी, हाँ आगे आएगी, इंतजार करिए और ये पता करिए कि ऐसा, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों की कंसंट्रेशन ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। ये हाँ, ये बहुत बार बार वही खोज के निकाली कि हमें बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगे और वो कुछ अच्छा करें फ्यूचर में। देखिए, एक और चीज मैं बता सकती हूँ यहाँ पर जी, वो डायरेक्शन तो मैं आपको उस डायरेक्शन के आने पर ही बताऊंगी, लेकिन एक टेबल पे जो है, बच्चों की टेबल पे एक बहुत बड़ी रेमेडी है जो मैं आज यहाँ पर बता देती हूँ जी। और सब पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक बार ये जरूर करिए। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, आप अपने बच्चों के लिए ये जरूर करिए। ये बहुत बड़ी चीज है। क्या? बच्चे जब भी टेबल पे बैठेंगे तो उनके आसपास या उनके सामने कोई वॉल होगी, आपने व्हाइट कलर का पेपर लेना है और उसके ऊपर येलो कलर के पेन से एम लिखना है। एम सरस्वती माँ का ये मंत्र है, बीज मंत्र, ठीक है, एम। और आपको पता है माँ सरस्वती जो कि विद्या की देवी है, ठीक है, वो लिख के फ्रेम करा लीजिए, सुंदर सा बनवा लीजिए। हो सके तो बाहर से आप चाहे उसको आर्टिस्ट से बनवाइए या जैसे मर्जी, बच्चों के बिल्कुल टेबल के सामने लगा दीजिए। जब बच्चा पढ़ने बैठे तो उसको बोलिए कि सबसे पहले इनको प्रणाम करना है, एम बोलना है, उसके बाद पढ़ाई शुरू करनी है। सिर्फ इतनी सी चीज करते आपके बच्चे का मन लगने लग जाएगा पढ़ाई में। क्या बात है। एक छोटी सी चीज, ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसमें पावर इतनी ज्यादा है, बीज मंत्रों में इतनी पावर होती है, और आप उसको लगा रहे हैं सामने। जो फ्रेम भी कराएंगे ना, वो भी अगर येलो कलर से या वाइट फ्रेम कराए या गोल्डन फ्रेम करा ले, ऐसा ही कराइए।
ऐसे कलरफुल फ्रेम मत कराइए कभी भी, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद हर मदर को एक काम और करना है। कौन सा? बच्चा स्कूल जाए, उसके पीछे उसकी जितनी भी बुक्स पड़ी हैं, जितनी भी बुक्स हैं, चाहे स्कूल नहीं भी आया है स्कूल से तो भी और भी बुक्स होंगी उसके पास, आप एक धूप जलाएंगे जी। धूप जलाने के साथ साथ 108 टाइम एम का चैंट करते हुए उनकी सारी बुक्स पे वो धुआं दे देंगे। ओके, 108 बार एम 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 एम। इंटेंशन पहले डालनी है, हे माँ सरस्वती, आपका वास मेरे बच्चे के मन पर, और वो जो भी पढ़ाई करे, जितनी भी विद्या इन बुक से वो ग्रहण करेगा, उन सब पे आपका वास हो। तो ये तो सभी कर सकते हैं, जो ये हर मदर को करना ही चाहिए। बिल्कुल। आप ये रेमेडी करो, आपका बच्चा उन बुक्स को जैसे ही उठाएगा उसको दिमाग में ये आएगा कि ये पता नहीं कैसे मुझे अच्छे से आता जा रहा है, जल्दी से याद होता चला जा रहा है। ऊपर से वो बैठेगा, बैठने से पहले एम का चैंट करके माँ सरस्वती को प्रणाम करके बैठेगा। छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको कितना बड़ा फायदा दे जाएगी आप खुद नहीं जानते। क्या बात है। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे जो तैयारियां करते हैं, वो लोग भी ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल, मदर नहीं, वो खुद ही कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बात बड़े है। लोग तो कर सकते हैं, छोटे बच्चों की मदद कर देगी। बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छी रेमेडीज बता दी। जो IAS PCS सालों से लगे पड़े हैं तैयारी में, थोड़ा सा ये चेंज कर लो, मुझे लगता है कि बारे न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम एंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन फिर भी आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, हम नेक्स्ट डायरेक्शन कौन सी लेने वाले हैं, जिसपे हम अपना थर्ड पार्ट बनाएंगे। नेक्स्ट हम जो है ईस्ट की डायरेक्शन लेंगे। ईस्ट डायरेक्शन, क्या बात है। तो वो भी बहुत अच्छे डायरेक्शन में से एक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो सीरीज़ का थर्ड पार्ट आएगा, तो आप प्लीज़, आप जैसे आपने हमारे फर्स्ट पार्ट को बहुत प्यार दिया, उम्मीद है कि हमारे सेकंड पार्ट भी बहुत मस्त जाने वाला है, क्योंकि वो सबसे पवित्र है और बहुत कुछ सीखने के लिए आपको इसमें मिल गया है। आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैम उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा भटको नहीं, अपने दिमाग को इतना थकाओ मत। एक नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में सिंपल रेमेडीज़ करके, रेमेडीज़ भी नहीं है, उनको वहाँ प्रणाम ही करना है, अच्छी सी चीज़ें वहाँ डेकोर करनी है, और उसके बाद जो है आपने एक मन में धारण कर लेना है कि हमेशा आपके गुरु और आपके महादेव आपके साथ हैं। देखिए आपको कितनी आगे सफलता मिलती है, ये आप खुद नहीं जान पाएंगे। क्या बात है। अब बहुत सारे लोगों ने पिछली बार भी कहा था कि अगर कोर्स करना है तो किस तरीके से आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो 12 दिन का मैम ने बताया था, एक वास्तु का एक कोर्स है जो आप करके अपने वास्तु को, अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किस तरीके ये से मैंने बनाया ही इसलिए कोर्स है, ये हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया है वो इसी तरह से किया है कि जो कि घर की हर लेडी को थोड़ा वास्तु घर का होना, बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा वास्तु नहीं है, ये पूरे एक घर का वास्तु है, जिसमें हम मैपिंग तक अपने आप करनी सिखा देते हैं। आपको ड्राफ्टमैन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना सिखा देते हैं कि आप अपने घर को कैसे एक एक डिग्री, इंच बाय इंच आप करेंगे। आप खुद अपने घर की मैपिंग करेंगे, आप खुद अपना बार चार्ट तैयार करेंगे, आपको खुद को पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन हमारी कटी हुई है, कौन सी डायरेक्शन जो है हमारी वो है खराब है, कौन सी डायरेक्शन बढ़ी हुई है, कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ पड़ी है, तो उसकी रेमेडी जो है आप वैसे ही कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है एक कोर्स का, जो हम 12 दिन में आपको पूरा कराते हैं, बिल्कुल नॉमिनल फीस के लिए। बहुत कम फीस है। प्लीज़ फीस जानने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, वहीं आपको फीस मिल जाएगी। पर इतना है कि बहुत छोटे से एक चार्ज में आप अपने घर की मैपिंग सीख सकते हैं और वास्तु के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाके सीख सकते हैं, वो भी मात्र 12 दिन में। क्योंकि मुझे लगा कि क्यों ना सबको जानना चाहिए, तो मैंने इसलिए फिर से आपको याद दिला दिया कि मैम का कोर्स आने वाला है, प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया नॉर्थ ईस्ट के बारे में। कहता ना, एक मज़ा आ गया कि आज हमें भी पता चला कि उनके देवता कौन है, वहाँ किसका वास है। उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है कि जितना ज़्यादा हो जाए इस पॉडकास्ट को शेयर करें, क्योंकि हर किसी को पता चलना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट क्या है, क्यों इतना पवित्र से बताया गया है, क्या उसके पीछे रीजन्स है जो कि हमारे इसमें पूरे कवर किए गए हैं, क्यों नहीं उसकी रेमेडीज़ काम करती इसमें कवर हुआ है। तो अब आपका फ़र्ज़ है ना कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताएं कि ये वाला पॉडकास्ट सुनो, आज आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ आप सीख जाओगे। तो और प्लीज़ जो भी सवाल आ रहे हैं ना, प्लीज़ वेस्ट मत किया करो, उन्हें कमेंट किया करो,
कमेंट से क्या होता है कि हमारे तक आपकी आवाज़ पहुंचती है, आवाज़ पहुंचेगी तो आपका आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो उसे वेस्ट मत करो, कमेंट करो और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लिया करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब में ना कोई चार्जेस नहीं लगते। जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी उतने ही हम टॉपिक लेके आएंगे, वास्तु से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी सीरीज़ मैम से बनवाएंगे। घर बैठे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फैमिली जितनी बड़ी होगी उतने ही ज़्यादा पॉडकास्ट मैम के आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए। कितने अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने घर को पवित्र करते रहिए। राधे राधे।